ये रहा अंडर रूट ऑफ tan x होल डिवाइडेड बाय मेरे पास अवेलेबल है sin x इंटू cos x dx। ठीक है, तो देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन वाला पैटर्न है। तो आप सबको मालूम है कि जब इंटीग्रेशन के पैटर्न्स आते हैं तो उसमें हमें टाइप्स के हिसाब से क्वेश्चंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा रहे हो, जैसे कि पैटर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पैटर्न के तहत यदि आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर नहीं आते बन रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से मैंने बताया था सोल्यूशन में हम क्या करने वाले। सोल्यूशन में हम करेंगे कि लेट आई इक्वल टू, ठीक है ना, हम क्या करने वाले, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, एज इट इज लिख लेंगे हम इसको, नथिंग बट tan x होल डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इस केस में आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, nr एंड dr को कैसे डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से। अब ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, एक बार इसको सबसे पहले देख लो। ये बन गया भैया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मेरे पास बनता है ये sin x इंटू cos x। ओके, सही है। हाँ, यहाँ पे देखो ये cos मेरा इसके साथ कट जाएगा, जो बचा है मेरे पास वो बचा रहेगा अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, इस cos स्क्वायर में से एक cos कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या बनता है, tan x बनता है, ये मेरा dx। अब मैं इसमें फिर से क्या करूँगा, ये वाला एक ही चीज़ है, ठीक है ना। एक तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ, या ये 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस को मैं कैसे लिख सकता, 1 अपॉन कॉस कैन रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स। ओके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिखा, और ये भाई मैंने tan एज इट इज लिखा। देखो ओके, अब देखो यहाँ पे रूट tan x और नीचे में tan है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x dx। देख लो एक बार, हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख लिया, हाँ कि नहीं, इसको मैंने इजीली लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न जो बन गया है ना हमारा, ये वाला हमारा मेन पैटर्न बन गया। अब इसको ज़रा गौर से देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा dr दिख रहा है, ये हमारा nr है। यदि मैंने dr को f ऑफ x कंसिडर करके इसको t सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या बन के निकलता है, सेक स्क्वायर एक्स बन के निकलता है। तो ये जो मेरा पैटर्न है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो मेरा भी आया हुआ पैटर्न है मेरा इस सेकंड नंबर को बिलोंग करेगा। हमारे पास ध्यान में इसका आंसर हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल भी है, लेकिन हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, ओके, सबसे पहले हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे भाई, पुट tan x इक्वल्स टू t। देयरफॉर i इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाई dx। अब धीरे धीरे आप एक प्रैक्टिस करवा लो कि जब आप किसी चीज़ का डेरिवेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो उसके बगल में साइड डायरेक्टली dx लिखने की आदत डाल दो। देयरफॉर सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। अरे बात ध्यान में, देयरफॉर अभी मेरा बन गया भाई i इक्वल्स टू, ये बन गया इंटीग्रल ऑफ, देखो सेक स्क्वायर x dx क्या है, सेक स्क्वायर x dx क्या बन गया आपका, dt बन गया, ये dt बन गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x क्या है t, तो रूट t। तो आप सबको मालूम है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट t dt, इसका आंसर कितना होता है, कल हमने निकाला था। या आप इसको डायरेक्टली, ये जो पैटर्न है ना इसका आपको मालूम है, इसका आंसर होता है टॉइस ऑफ रूट f ऑफ x। जो होता है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, टॉइस ऑफ रूट t, नथिंग बट टॉइस ऑफ व्हाट वाज t, नथिंग बट tan x, और बगल में प्लस c। आगे बात ध्यान में, ओके, ठीक है। हाँ, देख लो, मैंने डायरेक्ट डाला, ऐसे डाला आप निकाल सकते हो, रूट टी है, इसका 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 प्लस 1/2 होता है। इसका सोल्यूशन मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन करके बताया है। हर एक क्वेश्चन में हम इतना सोल्यूशन नहीं करेंगे। इंटीग्रल ये बन जाएगा t⁻⁻1/2 dt अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, t⁻x⁴n is equals to x⁻n+1 means t⁻−1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये बन जाएगा भाई t⁻n
1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 टू टी। ठीक है, ये क्या था, तो हमारा tan x था, हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया। देख लो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। मैंने कल वाले कुछ क्वेश्चंस में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया इसके सॉल्यूशंस, यहाँ पे भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा पैटर्न कुछ मिलेगा तो इसके आंसर इस तरीके से आते हैं। निकालते कैसा, तो ये ऐसे निकालते हो। ओके, हाँ तो चलो वही इसको नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। हाँ तो अभी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या दिया है कि भाई इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना है sin 2x होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे देखो कहीं पे रूट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसे NR/DR वाला पैटर्न तो हो सकता है हमारा जो फर्स्ट पैटर्न था उसमें ये आएगा, उस कैटेगरी में बढ़ेगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी में बिठाते समय मैंने आपको बताया था कि आपको किसको f(x) पुट करना है। मैक्सिमम टाइम हमने बताया था कि f(x) आपका डिनोमिनेटर ही होता है। सेकंड बात मैंने बताया था कि f(x) आपको जो लेते हो, ठीक है ना, उस वक्त आपको देखना है कि भैया हमारे NR/DR में से हमारा मैक्सिमाइज या बड़ा टर्म इन टर्म्स ऑफ x कौन सा है। यहाँ पे देखो हमारे पास sin 2x से सिंगल बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यदि देखा जाए तो ये वाला मुझे थोड़ा सा बड़ा टर्म दिख रहा है एज कम्पेयर टू sin 2x। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है ना, इसको t सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे उसमें आप सबको मालूम है कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रेट कर देना है। मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको। ओके, समझ लो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब सेकंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ। क्या पुट करूँगा, पूरा का पूरा पुट करूँगा। ठीक है, ये पुट करूँगा मैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो भाई a स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको मालूम है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर फिर से कांस्टेंट। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स और रेडियक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, आई बात ध्यान में। ठीक है, इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 sin x cos x 2 sin x cos x काय का फॉर्मूला है, आप बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में काय का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, मीन साइन 2x का फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइन ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लूँगा फिर से साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। ओके, ये कंप्लीटली डी एक्स इक्वल टू डी टी। अभी यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, साइन 2x कॉमन निकलेगा। साइन 2x कॉमन निकल गया, बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। मेरा रिक्वायरमेंट देखो एनआर में क्या है, साइन 2x dx मेरा रिक्वायरमेंट है, साइन 2x dx मेरा रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर साइन 2x dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये था स्मॉल 1, ये बन गया आपका स्मॉल 2 और ये ऑलरेडी आपका कैपिटल 1 है। ओके, देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको टी सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आप टी का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर दो तो हम आपका आंसर गलत आ सकता है। मैंने उसके लिए आपके 1 या 2 छोटे छोटे ट्रिक्स दिए हैं। ठीक है, वो ट्रिक आजमा के देखो, आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों को यूज़ करके मैं मेरा 1 देखो किस तरीके से चेंज होता है। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x dx का आंसर है मेरे पास डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मेरा पूरा कांस्टेंट है। ठीक है ना, डरने की बिल्कुल बात नहीं। ये जो पूरा का पूरा था मेरे पास क्या था, टी था 1 से। ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा भाई 1 अपॉन मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी। सबको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो रहेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी प्लस सी। ठीक है, मेरा आंसर टी में निकला, तो इसको मुझे बैक सब्स्टिट्यूट करना है एक्स में। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी कैन बी रिटन एज लॉग व्हाट वाज टी, हमको बहुत बड़ा टी था, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये प्लस फाइनली आई बात ध्यान में। ओके, हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस।
ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लो अच्छे से। तो गाइज ये आपके लिए अभी नया क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे क्या दिया भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ प्लस x⁴ ये मैं इसको डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन मैंने निकाला था जहाँ पे a² - b² कांस्टेंट कॉमन निकला था, वो एक क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का है। इस क्वेश्चन में देखो आप देखोगे एनआर और डीआर की तरफ देखने के बाद आपका लॉजिक नहीं लगेगा कि भैया मैं इसमें से किस चीज़ को टी पुट करूँ। ऊपर में देखा जाए तो भाई 1 है, 1 इज नथिंग बट यहाँ पे dx है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो मैं x पुट करने से रहा या टी पुट करने से रहा। रही बात दूसरी यहाँ पे क्या दिख रहा है, x⁴ प्लस x⁴ यदि मैं इन दोनों को पकड़ के टी सब्स्टिट्यूट करूँ और इनका डेरिवेशन निकालने जाऊँ तो भैया इसका डेरिवेटिव तो कुछ और आने वाला है। ठीक है ना, कुछ बड़ा नंबर आएगा, वो मेरे पास एनआर में कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो। ये क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ऊपर से दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है कि भैया ये जो x है ना, इनके पावर फ्रैक्शंस में है। कैसे इनके पावर्स फ्रैक्शन में है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। मेरा सबसे पहला काम बनता है कि भाई ये जो फ्रैक्शन में पावर्स है, इन पावर्स को मैं फ्रैक्शन में ना रखते हुए कुछ और चीज़ में कन्वर्ट करूँ, वो देखो कैसा हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट लूँगा कि ये जो 1/2 है और ये जो 1/3 है, इन दोनों का क्या लूँगा, इन दोनों का मैं लूँगा LCM। ओके, इन दोनों का यदि मैं LCM लेने जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई इन दोनों का जो LCM है वो मेरा 1/6 निकल के आता है। 2 और 3 का LCM सीधा 6 होता है। ठीक है, 2, 3 का LCM 6 होता है, तो 1/2, 1/3 का LCM 1/6। ये बात ध्यान में। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, 1/6 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट जो है अभी जो स्टेप्स बता रहा वो है 1/6। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x⁴ था, x⁴ था, तो मैं इन दोनों का LCM निकाल के 1/6 निकाला है, तो मैं क्या पुट करूँगा, x⁴ को मैं क्या पुट करूँगा भाई, टी पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा, टी पुट करूँगा। यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि भाई मेरा जो x है वो x = t⁶ है कि नहीं। देखो सबको मालूम है, कभी भी पावर में 1/, वाला पैटर्न है, पावर में 1/, वाला पैटर्न है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/6 टेकिंग 6th रूट ऑन बोथ साइड। क्या बन जाए, टेकिंग अब 1/6 का मतलब रूट है, स्क्वायर रूट तो 6th रूट वाला पैटर्न है। यदि मुझे इस रूट को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पावर लेना पड़ेगा, 6th पावर लेना पड़ेगा। यदि हमारे पास स्क्वायर रूट होता, इसको निकालने के लिए मैं क्या करता, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6th रूट है 1/6, तो मुझे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड। यदि मैं मेरा 6th पावर ऑन बोथ साइड लिया तो ये 6 और 1/6 कैंसर, t⁻6 चढ़ जाएगा। ये वाला एक पॉइंट आपके पास मिल गया कि x का वैल्यू t⁻6, x का वैल्यू t⁻6 और x⁴ इसका कोई जरूरत नहीं है। मेन ये ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा 1/2, 1/3 का आपको LCM निकालना है 1/6, उसके बाद x का पावर वही लगाना है, उसको टी पुट करना है, उसके बाद प्लेन x निकालना है जो 6th पावर होगा। अभी ये इस्तेमाल करके ये जो मेरा पैटर्न है ना वो क्या बन जाता है देखते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको टी पुट किया है। ओके, यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई ये बन गया मेरा 1, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 6t⁻6 - 1 यानी 5 इंटू बगल में कौन है इंटू, ये मेरा बन गया dt/dx। तो मैं dx इधर लेके आओ तो भाई बन गया मेरा 1 × dx या सिर्फ dx = 6t⁵। ये मेरा बन गया (2). देख लो यहाँ पे, ये मेरा बन गया (2). ओके, दिख रहा है स्टेट में। ठीक है, हाँ, तो चलो अभी यूजिंग 1 and small 1 and small 2 मेरा कैपिटल 1 क्या बन जाएगा, देखो therefore I ये मेरा बन जाएगा भाई I = इंटीग्रल ऑफ x dx क्या है 6t⁵, 6t⁵ ये dt होल डिवाइड बाय x को मैंने क्या डाला है t⁻6, तो t⁻6 होल टू द पावर 1/2 प्लस t⁻6 होल टू द पावर 1/3। यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैंने कहा था कि मुझे मेरे पावर को फ्रैक्शन से निकाल के एक रेगुलर टर्म में लाना है, नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो मैंने इसको नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आ गया। देख लो t⁻³
प्लस टी का स्क्वायर। आगे नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, 1/6 था, ये मैंने इसको 3 और 2 के फॉर्म में लेके आया। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ से देखो टी क्यूब है, टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन निकल सकता है, तो मैं फिलहाल यहाँ से टी कॉमन निकलता, इक्वल टू ये 6 सपोज मैंने बाहर निकाल लिया, या मत निकालो, बाद में निकालो, t⁵ dt होल डिवाइड बाई टी का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा t+1। ये t का स्क्वायर इस 5 के साथ कटेगा, बचेगा 3। मेरे पास जो बच के निकल के आ रहा है आंसर वो रहेगा 6t³ dt डिवाइडेड बाय t+1। यदि मुझे लिखना है तो सिंपल में ये 6 इंटीग्रल ऑफ t³ डिवाइडेड बाय t+1 dt, ये एक आपके पास निकल के आ गया। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिर से, जब कभी भी, अब यहाँ पे देखो फिर से फ्रैक्शन आ गया, अब आप क्या करोगे, यदि ये t³ नीचे होता, t+1 ऊपर होता, तो मैं उनको सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करता और इसका इजीली आंसर में सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो मेरा nr का पावर है t का वो बड़ा है, और मेरा dr का पावर t का कैसा है, छोटा है। और यहाँ पे प्लस में है, 2 टर्म्स है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आता है तो आपको इसमें एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डिवीजन। वो कैसे किया जाता है ध्यान में रखना, ये होता है भाई t⁵, इसको मैं डिवाइड कर रहा कैसे, t+1 से। हमारा जो रेगुलर डिवीजन होता है उसी टाइप का डिवीजन करना है, मैंने इसको नाम एक्चुअल डिवीजन दे दिया। ये t³ है, यहाँ पे t है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा आंसर t³ आना चाहिए। मैं कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि मैंने t² से मल्टीप्लाई किया इस t को, मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, t³ आएगा। अब क्योंकि ये 2 टर्म का है भैया, t² जब इससे मल्टीप्लाई होगा t³ आएगा, तो प्लस है t² इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, t²। अब यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस ऑफ t²। आई बात ध्यान में। अब अभी भी देखो, अभी भी ये t² बड़ा है, ये t छोटा है। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल कर सकता, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल करने के लिए मैं -t इस्तेमाल करता हूँ। -t करूँगा तो -t इंटू टी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ t²। आगे बात ध्यान में, या सिंपल में -t ना अगर मैं +t करूँ तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये बन जाएगा भैया t² सिंपल में। आगे बात ध्यान में, और ये +t। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, स्टेट ऐड करना है। ये -t² +t² कैंसिल, इसको मैं ऐड कर रहा, यहाँ पे सिर्फ t बचा रहेगा। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए साइन चेंज हुआ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखो, अब ये जो आपका निकल के आ गया, ये आपका है क्वेश्चन Q, ये आपका रिमाइंडर R, ये आपका डिवाइड D। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे फिर से आपको ध्यान में रखना, जो हम नया थोड़ा सा बता रहा, कभी भी जब फ्रैक्शन में nr/dr का पैटर्न आता है, तो nr/dr के पैटर्न को हम यदि मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q+r/d का फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q+r/d फॉर्मेट, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। यदि मैं मेरे nr/dr में ये वाले टर्म को यदि मैं Q+r/d के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाऊँ, तो ये जो मेरा आंसर निकल के आएगा, दैट इज बट I = 6 इंटीग्रल ऑफ t+1 इक्वल टू, देखो ये 6 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये वाला पैटर्न क्या बन के आ गया, Q+r/d। Q कौन है आपके पास, t² + t, ठीक है ना, प्लस r, रिमाइंडर कौन है आपके पास, फिर से यहाँ पे t है, और डिवाइजर कौन है आपके पास, यहाँ पे फिर से t+1 है। और ये बात ध्यान में देख लो एक बार, उसको हमने किस तरीके से किया है, t³ t+1 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका जो पैटर्न आना चाहिए वो किस तरीके से आएगा वो एक बार देख लो, ठीक है। यदि आपको रिमाइंडर वहाँ पे नहीं रखना है तो आप रिमाइंडर नहीं रख सकते, यदि आपको रिमाइंडर रखना है तो आप रिमाइंडर रख सकते हो, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। ओके, यदि आपको माइनस लेना है तो आप उसको माइनस ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। -t से करो, फिर उन लोगों को फिर से सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे -t आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पे फिर से t आ गया, आप इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हो 1 लेके, ठीक है ना, ये फिर से और सिंपल हो जाएगा।
यहाँ पे फिर से टी अपॉन टी प्लस वन, और दिक्कत वाली बात आएंगे ना, यहाँ पे आप फिर से कर सकते हो। देखो ये छूट गया, शायद छूट गया इन द सेंस, ऐसे भी चलता, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग का पैटर्न तो हम पूरा का पूरा एक बार कर लेते हैं। इसको मैं 1 से करूँगा तो टी इंटू टी ये बन जाएगा टी और प्लस 1, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आएगा, तो ये बन जाएगा फाइनलाइज। देखो ये -1 अपॉन, ठीक है, टी प्लस 1, और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, यहाँ पे जो आने वाला है वो रहेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको स्टेट पे इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करते समय आप इजीली कर सकते हो। वो वैसा देयरफॉर आई इज इक्वल टू 6 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1। अब बगल में भी डी टी, यहाँ पे भी डी टी। जब सॉल्व करोगे तो ये 6 लगेगा, ये बन जाएगा भाई आपके पास टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी माइनस ये लॉग ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। देखो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट बन गया आपके पास, और उसका आंसर उतना ही सिंपल आएगा। एक बार फिर से चेक कर लो अच्छे से, देखो हमने उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। आपको फिर से यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करना है, आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पे इसको आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। ओके, ओके, यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, हमने क्या पुट किया था, x टू द पावर 1/6, यहाँ पे x टू द पावर 1/6 डाल दो, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है, यहाँ पे लिख लो। वो जो एक्चुअल डिवीजन हमने किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको अच्छे से ध्यान से देख लो कि किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे हम माइनस साइन, माइनस से करेंगे माइनस ऑफ टी से, तो यहाँ पे भी माइनस टी बन जाएगा, दोनों भी माइनस है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऐड किया, सो टी इंटू 1t ऐड किया, तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस टी नहीं है, प्लेन टी था। मैंने अभी फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टी बन गया, ये +1, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, हाँ, चलो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करना होता है वो वहाँ पे आपको एलसीएम लेके करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको किया करो। अभी हम अगला क्वेश्चन लेंगे। कौन सा लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत सारे अपने पास, कौन सा भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। चलो ये वाला लेते cos x upon 1 minus sin x इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x dx, ये वाला ही है, वही ले लेते हैं हम फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो cos x और 1 माइनस sin x का कॉम्बिनेशन है। इसके प्रीवियस में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है। क्या करोगे बोलो, वहाँ पे देखो cos x 1 माइनस sin x है, और यहाँ पे आपके पास यदि 1 माइनस cos x वाला पैटर्न होता तो वहाँ पे आप 2 cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो वाला सिस्टम नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे 1 इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे मैं लिख लूँगा डायरेक्टली, मेरे पास अवेलेबल है, या फिर इसको आप सिंपल वे में रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा cos x को एज इट इज लिखता हूँ, या cos थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 1, यानी आपके पास निकल के आएगा भाई साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2, ओके सॉरी प्लस, और ये माइनस आपके पास साइन थीटा है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2 dx। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये भी एक सिस्टम है, या फिर इसको डायरेक्टली आप रैशनलाइज करना है तो आप इसको, सॉरी नॉट रैशनलाइज मैं बोल रहा, डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसका t वैल्यू डालो, सिंपल में t इसको पुट करो, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, माइनस ऑफ cos x माइनस का डिफरेंस रहेगा, वो तो हो जाएगा बाद में।
ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, इतना बड़े में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये और बहुत लंबा हो गया था, काटो बीटो। ठीक है, हमने डेरिवेशन में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट करता, पुट भाई 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये मैंने आपको बताया कि डी एक्स पहले इधर लगा लिया करो, देयरफॉर मेरे पास अवेलेबल है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ओके, तो भाई ये मेरा बन जाएगा स्मॉल 1, ये मेरा बन जाएगा स्मॉल 2, इन दो को 1 में पुट करो तो भाई बन जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी बाई टी, ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी, ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग वॉट वॉज टी 1 माइनस साइन एक्स और ये प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनलाइज आंसर है आई के लिए, बहुत ही सिंपल से था। ठीक है, देख के कर लो इसको। इसके साथ हम एक आधा नया क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ होगा सिंपल में। तो आई इक्वल टू देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिमिलर पैटर्न में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वाला भी क्वेश्चन है, एक सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो आप घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया, नीचे में 1 प्लस मैंने क्या कर दिया, कॉस एक्स कर दिया। इसका भी सॉल्यूशन सिमिलर पैटर्न में रहेगा, सिर्फ साइन चेंज रहेगा इसमें। ठीक है, साइन का देख लो, उसको टी पुट करो, ये 0 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है तो माइनस डी टी बन जाएगा, तो ये माइनस ऑफ लॉग टी आएगा, टी वहाँ पे, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे आंसर 1 प्लस कॉस एक्स। इसका डायरेक्ट आंसर जो मैं लिख दे रहा, इसका आंसर रहेगा माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका आपका डायरेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कुछ घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जब हम नया क्वेश्चन लेंगे, देख लो यहाँ पे नया क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास।